गया यूनिक इसलिए रहा है बिकॉज मेरे पिताजी ने उस समय जब वो ढूंढ रहे थे कि उनको जीवन में क्या करना है, तो गांव से शिफ्ट हो करके जब शहर में आए थे और घर लिए थे गया में, तो पहला बिहार में वीडियो क्लब मेरे पिताजी ने शुरू किया था। क्या बात है, वो लेगेसी जो है इस मीडियम की वहाँ से है। मतलब पहला वीडियो क्लब इन टर्म्स ऑफ कि मेंबरशिप लोग लेते थे, जो एलीट क्लास गया का था। 200 रुपया कुछ महीने के पूरी फैमिली का एक मेंबरशिप होता था। कैसेट जो है वो कलकत्ता से आता था, तो VHS VCR में, और वेस्टर्न का टीवी था उसके ऊपर, और वो सोफा ऐसे ऐसे लगा के। हाँ, तो वो बाकायदा वीडियो क्लब चलता था वहाँ पे। तो हमारा घर आज भी वहाँ पे लोग जानते हैं तो वीडियो क्लब के नाम से ही जानते हैं। वाह वाह वाह। तो तब मालूम नहीं था कि उनको उनके घर में एक एक्टर पैदा हुआ जो वहाँ बड़ा हो बड़ा रहा है। वाह। जो गया से आया। और उस वीडियो क्लब में एक फिल्म के लेकर के मेरी बहुत पिटाई हुई थी, और वो थी राम तेरी गंगा मैली। अच्छा, आप अलाउड नहीं होंगे देखने के लिए? मतलब राम तेरी गंगा मैली काफी छोटे में आप अलाउड नहीं। तब कहा जाता था गंगा को थोड़ा साफ हो जाने दो तब देखना। और गया का सबसे मजेदार जो मुझे याद है वो है कि साइकिल चलाना गया में ही आदमी सीखा था। वो हाफ पेडल वाला नहीं, वो 24 इंच का साइकिल, हाफ पेडल कैंची। वो हम गया एयरपोर्ट के रनवे पे सीखे थे। मतलब अब जब लैंड करते हैं गया में ना, तो अब तो चीज़ें बदल गई हैं, बट उस समय एयरपोर्ट नहीं एरोड्रम हुआ करता था। वाह, बिल्कुल। तो उसके रनवे पे ही हम साइकिल चलाना सीखे थे, क्योंकि वहाँ गिरे भी तो ठीक है। मतलब तो अभी भी जब आप जाते हैं और लैंडिंग के समय आपको वो विजुअल्स आते होंगे? एब्सोल्यूट वही विजुअल आता है, वही फ्लैश आता है कि जिस साइड से जनरली ये प्लेन लैंड करता है, तो दैट यूज्ड टू बी माय टेक ऑफ ट्रैक ये ट्रैक फॉर साइकिलिंग। क्या बात है, ये विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि वहीं पे चलाना आदमी सीखा, क्योंकि तब तो वो छोटे 2 सीटर 3 सीटर प्लेन कभी कभार लैंड किए तो किए। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग। एंड हमारा जो एरिया है गया में, गया कॉलेज रोड पे, वहाँ कुछ नहीं बदला है। रीज़न कि थोड़ा सा सरकारी सर्किट हाउस, DM कोठी और SP कोठी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब नहीं बदली हैं। तो वो सड़कें पे जो घर है वो एज इट इज़ ही है। तो द मोमेंट आप सड़क पे उतरते हैं तो फ्लैशेस मतलब चलता है। उस समय लगता था कि बहुत बड़ा है सब कुछ, क्योंकि हम लोग छोटे थे। अचानक अब जब आप जाते हैं ना, तो लगता है कि इस घर को लेकर के क्या थॉट था मेरा, कि कितना बड़ा घर है। फिर अपना ही घर लगता था कि यार ये तो एक्चुअली छोटा था, मतलब इट वाज नॉट दैट बिग। वो होता है हम सभी लोगों को। इनफैक्ट एक इमली का पेड़ है अभी भी वहाँ पे। इमली का क्योंकि गया में पिटाई बहुत हुई है पिताजी से, तो गया इज ऑल्सो इन माई मेमोरी, बिकॉज मैं यहाँ भी पिटा हूँ, मैं यहाँ भी बाप से पिटा हूँ, मैं यहाँ भी पिताजी ने मारा है मुझे। तो वो जगह जगह मुझे चप्पा चप्पा पता है कि कहाँ कहाँ पे पिटाई हुई है मेरी। तो हमारे घर के पीछे थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे एक इमली का पेड़ है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बार, पिताजी ने कुछ डांटा था या क्या हुआ था, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला कि तुम लोग भाग जाओ घर से और इमली के पेड़ पे के पास जाकर के मेरा वेट करना, फिर हम आएंगे, तब तक हम यहाँ संभाल के रखते हैं। तो मैं और मेरी बीच वाली सिस्टर, हम लोगों ने लिटरली डंडे में वो पोटली बनाया था और हम वहाँ से भागे थे और इमली के पेड़ के पास क्योंकि हम घर छोड़ देना चाहते थे। एक सुंदर कहानी का स्क्रीन प्ले लग रहा है कि भाई बहन दोनों पोटली लेके घर से भागे और इमली के पेड़ के नीचे हैं। क्योंकि तब वो आप नंदन चंपक और वो कॉमिक बुक पढ़ते थे, उसमें आपको विजुअल था ना कि वो पोटली में ही ऐसे रहना है और ऐसे ही जाना है। तो इमली के पेड़ के पास पहुंचे और थोड़ी देर में सफ़ेद कुर्ते पैजामे में फिर से पिताजी दिखे। तो पता चला कि मेरी सिस्टर पलट गई, जा करके पापा को बोलती है लोग भाग गया है, इमली के पेड़ के पास इंतजार कर रहा है। सुपर। मुझे आपकी कहानी से वो बात याद आई, एक मेरे छोटे शहर में एक छोटा लड़का था राम, और राम लेता था लोगों से पैसे कि दूसरों के बागान से आम वगैरह चुरा के लाता था। तो राम ने अपने एक असिस्टेंट रखा हुआ था। तो राम एक बार पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ रहा था, झोले में डाल रहा था। तब तक वहाँ के जो होंगे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने उनको भनक लगी और वो आने लगे। और जो नीचे उसका सहायक था उसने देख लिया, तो नीचे से इसने चिल्लाया, भाग राम तेरी मौत। और राम जंप्ड फ्रॉम द ट्री और दोनों भाग गए। हम लोग वहीं पास में थे और सब लोग हंसने लगे। लोगों ने मतलब उसको, वो कॉमेडी में चीज़ें बदल गई।
कि किस तरह इन्फ्लुएंस होता था कॉमिक्स और सिनेमा का, और डायलॉग्स पे भाग राम तेरी मौत, सॉरी बहुत, बस उतने में ही कहानी हो जाती। तब से हमारी मेमोरी में दोस्तों के बीच रेफरेंस में उस राम का नाम हो गया भाग राम तेरी मौत। हम आज तक नंदन में एक चुटकुला पढ़े थे, वो आज तक हमको समझ में नहीं आया वो चुटकुला क्यों कहा गया उसको। उसमें लिखा हुआ था, राम क्या तुम रोटी खा रहे हो? श्याम नहीं मैं दाल खा रहा हूँ। हाँ ये आज तक मैं डिसाइफर नहीं कर पाया कि ये क्यों जोक था। मुझे लगता है राइटर्स ब्लॉक हो गया होगा उसके राइटर को, और उसको जगह भरनी होगी। आई नो नंदन चंपक वगैरह ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था उस समय का। मेरी मेमोरी में वो आप कितने बुद्धिमान हैं हमेशा है कि 2 तस्वीरें सिमिलर होती थी, और उसमें ढूंढिए 10 फर्क है, 10 अंतर है। करेक्ट कि आप अगर 4 ढूंढते हैं तो आप बेवकूफ हैं, 7 ढूंढ लेते हैं तो आप औसत बुद्धिमान, 10 है तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। बहुत बुद्धिमान की श्रृंखला होती थी। जो अगली किताब लेते थे वो CSR ही लेते थे। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन सक्सेस या प्रतियोगिता दर्पण, या प्रतियोगिता बिल्कुल। और जिसके उसमें संपादकीय में ऐसी पुस्तकों की मैगजीन्स के संपादकीय में बहुत उपदेशात्मक, हाँ करेक्ट, कि कर्तव्य ही और मेहनत और निष्ठा से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते। मतलब जो देख रहा होगा उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है एलियन आकर के बात कर। हाँ ये एलियंस के लिए है, एलियंस के लिए ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों में जो छोटे शहरों से आकर जिन्होंने अपने बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में काम किया है और कुछ रिजल्ट्स भी पाए। आज हमारे साथ जैसे राजेश हैं, राजेश के पिताजी एक दूसरे गांव से गए आए थे बिहार में। वो गांव कौन सा था? उस गांव का बड़ा यूनिक नाम है और मैं उस बहुत एडवांटेज उठाता था, क्योंकि छुट्टी पे पिताजी अगर कहीं, वैसे तो घुमाते थे बट अगर कहीं नहीं लेके जाते थे तो लोग पूछता था कहाँ जा रहे हो इस बार छुट्टी में, खास करके हॉस्टल में। तो मैं कहता था बर्मा। बर्मा? हाँ तो लगता था विदेश शहर है, जबकि वो गांव का नाम बर्मा है। बर्मा था, वाह ये बहुत कूल था ये तो। आज तक हम उसका फायदा उठा रहे हैं। आपका विलेज का इज इन बर्मा? बर्मा, आई एम फ्रॉम बर्मा। आई एम फ्रॉम बर्मा। सुपर।